छोड़ दीजिए ना, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ले जा इसे, वरना इसका हाल वो करूंगा कि किसी ने किया नहीं होगा, समझी? रामू छोड़ दे इसे। अरे सुनो जी, मैं खाना लेकर आई हूँ, आकर खाना खा लो। अरे सुमन, तुम खाना क्यों लेकर आई हो? मैं घर ही आके खा लेता। अच्छा, आप सुबह से इतनी धूप में काम कर रहे हो तो क्या मैं खाना भी नहीं लेकर आ सकती? अच्छा तुम चलो, उस पेड़ के नीचे बैठो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। अरे सुमन, आज सब्जी तो बहुत मस्त बनाई है। क्यों जी, सब्जी तो मैं रोज ही ऐसी बनाती हूँ, आज कौन सा मैंने इसमें कुछ और डाल दिया? अरे नहीं, आज खेत पर खाना तुम लेके आई हो ना, इसीलिए आज खाने में स्वाद कुछ अलग ही है। तभी तो मैं कहूँ कि आज जनाब सब्जी में स्वाद अलग क्यों बता रहे हैं? अरे सुमन, तुम भी ना। ये लो सुमन, अब तुम घर चली जाओ। नहीं जी, मैं भी तुम्हारा खेत के काम में हाथ बटाऊंगी। नहीं सुमन, ये सिर्फ मेरा काम है और मैं खुद कर लूँगा। अरे इसमें मेरा तुम्हारा क्या, काम तो काम है, अगर मिलकर करेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, शाम को दोनों घर चलेंगे फिर। चलो सुमन, जैसी तुम्हारी मर्जी।
अरे सुमन, शाम होने वाली है, चलो अब घर चलते हैं, ये काम तो कल भी हो जाएगा। हाँ जी, शाम तो होने वाली है। चलो तो घर का भी तो काम देखना है। ठीक है, चलो। सुनो जी, आप जाकर हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। ठीक है। सुमन, तुम खेत पर आज खाना मत लाना, मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊंगा। सुनो जी, वो मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ सुमन, बोलो क्या कहना है। वो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। आईपीएस की तैयारी के लिए एक फॉर्म ऑनलाइन कराना है और कोचिंग की फ़ीस भी जमा करनी है। अच्छा सुमन, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? कोचिंग और फॉर्म का खर्चा लगभग 50,000 रुपये आ जाएगा। सुमन, तुम्हें तो पता है हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं। देखो जी, फॉर्म भरने की अगर डेट निकल गई तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा मेरे पढ़ाई करने का। क्या सोच रहे हो जी? नहीं नहीं, तुम पैसों की चिंता मत करो, पैसों का जुगाड़ मैं कर दूंगा, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है। अब घर चलता हूँ, सुमन के लिए पैसों का भी तो इंतजाम करना है, नहीं तो उसका फॉर्म ऑनलाइन नहीं होगा आज। अरे क्यों ना मैं बच्चन भाई से ही पैसे ले लेता हूँ, चलो चलकर उन्हीं से बात करता हूँ। नमस्ते बच्चन भाई। नमस्ते नमस्ते। और हेमराज, कैसा आना हुआ? वो बच्चन भाई, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल, बता क्या बात करनी है। वो मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे और मैं कुछ दिन में वापस कर दूंगा। तेरा क्या भरोसा, तू कब वापस करे और क्या पता तू ना करे। भाई मेरा विश्वास तो करो। मैं तेरा विश्वास ऐसे नहीं कर सकता। अच्छा तो भाई मेरे घर के कागज़ रख लो और मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूं तो मेरे घर के कागज़ दे देना। हाँ अब सही रहेगा। बता तुझे कितने पैसे चाहिए। बच्चन भाई 50,000 रुपये चाहिए बस। अरे हीरा, जरा अलमारी से 50,000 रुपये लेकर आना। जी अभी लाया भाई। ये लो भाई।
ये लो पूरे 50,000 रुपये हैं, चेक कर लेना। ठीक है भाई, आपने दिए हैं पूरे ही होंगे। अब मैं चलता हूँ। नमस्ते भाई। देख लो भाई, तुम्हारे काम आएगा। देखते हैं भाई। ये लो सुमन, जो पैसे तुम मांग रही थी। और हाँ, अपना फॉर्म ध्यान से ऑनलाइन करा देना। ठीक है जी, मैं अपना फॉर्म ध्यान से ऑनलाइन करा दूंगी। अब आप चलकर खाना खा लो। ठीक है, चलो। सुमन, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। सुनो जी, आज आप खेतों पर मत जाओ, आज आप मेरे साथ चलना, मुझे फॉर्म ऑनलाइन कराने जाना है। अच्छा चलो ठीक है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे मुझे क्या तैयार होना, मैं तो तैयार ही हूँ। आप 2 मिनट रुको, मैं पैसे और डॉक्यूमेंट्स लेकर आती हूँ। चलो जी। सुमन, कुछ रहा तो नहीं है? ये ना हो फिर वहाँ जाके याद आए तुम्हें। नहीं, कुछ नहीं रहा है, आप चलो। चलो। रामू, लगता है मैडम आज शॉपिंग करने जा रही हैं। अरे भाई, लगता है भाई साहब मैडम जी को हनीमून पर ले जा रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के बारे में उल्टा सीधा बोलने की? अच्छा, हमारी हिम्मत कैसे हुई? भाई, एक तो इसने हमारा गलेमन पकड़ रखा है और हमसे ही बोल रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे उल्टा सीधा बोलने की। अच्छा रामू, तो पकड़ना इसे। छोड़ दीजिए ना, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ले जा इसे, वरना इसका हाल वो करूंगा कि किसी ने किया नहीं होगा, समझी? रामू, छोड़ दे इसे। चलो जी। सुनो जी, आप नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। नहीं सुमन, जब तक तुम खाना बनाओ मैं तब तक खेतों पर घूम के आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। सुनो जी, मैं खाना लेकर आई हूँ, आकर खाना खा लो। अरे सुमन, तुम क्यों ले आई खाना? मैं थोड़ी देर में घर आने वाला था। मैंने सोचा पता नहीं आपको कितना टाइम लगेगा, इसीलिए मैं ले आई। अच्छा, उस फॉर्म की 2 तारीख से ट्रेनिंग है लखनऊ में। 2 तारीख यानी परसों से? हाँ जी, परसों से ही है। फिर तो सुमन तुम्हें आज ही निकलना पड़ेगा। हाँ, मुझे आज ही निकलना पड़ेगा। आज शाम 6 बजे की ट्रेन है, आप मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ाओ। ठीक है सुमन। खा लिया खाना? अब चलो घर चलते हैं, आप मुझे स्टेशन पर छोड़ाओ। तो फिर चलो सुमन। अरे सुमन, जल्दी करो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। हाँ, अभी आई।
चलो। अच्छा सुमन, सामान तो सारा ले लिया, कहीं कुछ भूल मत जाना। हाँ मैंने सारा सामान ले लिया, चलो अब। चलो। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। ठीक है सुमन, तुम मेरी चिंता मत करना और मन लगाकर पढ़ाई करना। मैं चलता हूँ, तुम्हारी ट्रेन आने वाली है। हीरा और रामू, क्या खबर लाए हो? बच्चन भाई बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। बोल हीरा, क्या न्यूज़ लेके आया है? बच्चन भाई ये हेमराज है नहीं, अगर इसके खेत में हमारी दारू की हट्टी लग जाए तो हमारी रोज दारू लाखों की बिकेगी। क्या कह रहा है हीरा? हाँ भाई, ये सही कह रहा है। अगर हमारी दारू की हट्टी लग गई ना तो हम माला माल हो जाएंगे। तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ये लो कागज, जाओ और उसके अंगूठे का निशान लेकर आओ। ओए सुन, ले इन कागजों पर अंगूठा लगा दे। देख क्या रहा है, जल्दी से इन कागजों पर अंगूठा लगा दे। क्यों भाई, क्यों लगाऊं इन कागजों पर अंगूठा? और ये किस चीज़ के कागज हैं? इनमें लिख क्या रहा है? ये कागज जमीन के हैं और इस पर लिख रहा है कि मैं अपनी जमीन बच्चन भाई के नाम कर रहा हूँ। अरे भाई, मैं क्यों करूं बच्चन भाई के नाम अपनी ज़मीन? देख तू इस पर अंगूठा लगा दे और जो तू बच्चन भाई से पैसे उधार लाया है वो भी नहीं देने पड़ेंगे और तुझको इसके बदले 1 लाख रुपए और दिया जाएगा। यार 1 लाख रुपए तो कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाएंगे, फिर क्या खाएंगे? क्या सोच रहा है? जल्दी से इन कागजों पर अंगूठा लगा दे, ऐसा ऑफर रोज रोज नहीं मिलता। नहीं, अंगूठा मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इस खेत से मैं अपने परिवार का और अपना पेट पालता हूँ। अच्छा तो तू ऐसे नहीं लगाएगा अंगूठा? तुम चाहे कितना भी मान लो, पर मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगा। भाई लगता है ये ऐसे अंगूठा नहीं लगाएगा, बच्चन भाई को बुला कर लाना पड़ेगा तभी ये अंगूठा लगाएगा। सुन, अभी तो तुझे हम छोड़कर जा रहे हैं, तुझसे अंगूठा तो बच्चन भाई लगवाएंगे। ओए हेमराज, इधर आ। जी भाई बोलो, क्या बात है? सुना है तूने इन कागजों पर अंगूठा लगाने से मना कर दिया? हाँ बच्चन भाई, इन कागजों पर अंगूठा मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इस ज़मीन से मेरे और मेरे परिवार का पेट पलता है। सुन मेरी बात, तुझे और तेरे परिवार के लिए 1 लाख रुपए और मिलेंगे। और हाँ, जो तू 50,000 मुझसे लेकर आया था वो भी नहीं देने पड़ेंगे। भाई 1 लाख रुपए से मैं कितने दिन बैठकर खा लूँगा? 1 साल, 2 साल, 5 साल, फिर उसके बाद क्या खाऊंगा? इसलिए भाई मैं अपनी ज़मीन तुम्हारे नाम नहीं करूँगा। अच्छा। और भाई बात रही तुम्हारे उधार वाले पैसों की, तो वो मेरी पत्नी IPS की ट्रेनिंग पर गई हुई है, वो आ जाएगी तो तुम्हारी एक एक पाई का हिसाब चुका दूंगा। क्या तेरी बीवी IPS की ट्रेनिंग पर गई है? और क्या वो IPS बनकर लौटेगी? अरे बेवकूफ़, वो नहीं आने वाली, क्योंकि वो सब उसका नाटक था। देखो, आप मेरी पत्नी का ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकते, वो एक दिन ज़रूर आएगी। देख बंद कर अपनी ये घटिया बकवास, चुपचाप इन कागजों पर अंगूठा लगा दे, इसी में तेरी भलाई है। भाई
लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे तो अपने तरीके से समझाना पड़ेगा। बता, तू इन कागजों पर अंगूठा लगाता है या जान से मार दूं? जान से तुम क्या मारोगे? जान से तो मैं तुम्हें मारूंगी। अबे ये कहाँ से आ गई, और वो भी इस ड्रेस में? देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी पत्नी IPS बनकर एक दिन जरूर आएगी। आती कैसे नहीं, मैंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए दिन रात एक किया है और मेरे पति ने खून पसीना बहाकर मुझे पूरा सपोर्ट किया है। चलो तुम तीनों की उल्टी गिनती शुरू। तुम में से किसी ने भी अगर चालाकी करने की कोशिश की ना तो भून के रख दूंगी। चलो।